ये आपने इंडिया का जिक्र किया। इंडिया का मसला काफ़ी मज़ेदार हुआ है और उनको कोई राह नहीं मिल रही और ख़ुद इंडिया के अंदर अजीत डोवल की पॉलिसी, अमित शाह की पॉलिसी और नरेंद्र मोदी सरकार, इनको कैसे कहा जा रहा है, ज़रा शॉर्ट सुनवाइएगा जी जो रह गए थे इंडिया के बारे में। ये एक आपने पीस देखा। अब अफ़गान तालिबान, इन्हीं अफ़गान तालिबान के साथ भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर 2 दफ़ा दोहा गए, 3 बरदर इस्लामी मुल्कों की मिन्नत समाजत करते रहे। भारतीय हुक्काम फिर काबुल गए, वो मिन्नत समाजत करते रहे, लेकिन जब कुछ नहीं बन पाया तो उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि इनके पीछे है कौन। अगला शॉट सुनिए। अच्छा, जैसा बिन की अकल पे मातम करना चाहिए कि ये कोई भी ये नहीं बता रहे कि ये सारे प्रोजेक्ट में कोई डिस्ट्रक्टिव काम है, क्या कोई तखरीबी काम है। ये तो सारा मुआशी तरक्की का प्लान है और ये ओपन है और खुली किताब है कि सी पैक का हिस्सा, सी पैक की एक्सटेंशन गवादर से आगे और उसके बाद अफ़गानिस्तान के रास्ते जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो जाएगा उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आगे वस्त एशियाई रियासतें और फिर इसका पार्ट बनेगा रशिया। तो ये तो एक सादी तरक्की का सफ़र है। तो इंडिया को क्या तकलीफ़ हो रही है, ये तो ज़रा बताएं। उनको तकलीफ ये है कि वो, मैंने कहा ना, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अड्डा बनाया हुआ था, वहाँ से हमले कर रहे थे, यहाँ दहशतगर्द तकरीबकार और मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के आम शहरी, इनको निशाना बनाया जा रहा था। एक चीज़ आप भूल गए हैं, वो कहते हैं जी वो काबुल पर आते रहा। भाई काबुल की, वो सारा अफगानिस्तान इकट्ठा हो गया आपके खिलाफ। वहाँ से ट्रूप्स जो है ना, कंधार से और मज़ार शरीफ से और उज़्बेक और ताजिक बॉर्डर से नहीं आए, काबुल में रातों रात जो दाखिल हुए वो काबुल के इर्द गिर्द या अंदर ही थे। इस तरह थोड़ी होता है। वो कहाँ से रातों रात ट्रैवल कर सकते हैं, काफ़ी फासले से और असला लेके। एक और बात भी इसमें आपने गौर से सुना होगा। वो कहते हैं, अच्छा वो कहते हैं कि हम भाग गए, हमारा ठीक है, इंडिया भाग गया, रात की तारीकी में भारतीय कौंसलेट खाने बंद कर दिए, बगराम एयरबेस से निकल गए, ये सारा कुछ ठीक है, हम जो फरार हुए हम ठीक है। चीन क्यों नहीं फरार हुआ, पाकिस्तान क्यों नहीं भागा, रूस क्यों नहीं भागा, उन पे इनको ज़्यादा मसला। दोबारा सुने जी, दोबारा सुने। एक और शॉट है, फिर मैं ये सारा बड़ी मज़े की चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुने। ये देखें जनाब, ये कह रहे हैं कि असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि वहाँ पे नरेंद्र मोदी हो, अजीत डोवल हो, अजीत डोवल से तो इस्तीफ़ा भी मांगा जा रहा है, आपस की बात है, ये पब्लिक में नहीं ला रहे और वहाँ की अपोजिशन अभी भी ज़रा थोड़ी सी मिली हुई है। वो क्या कह रहे हैं, फ्रेंडली अपोजिशन है, कोई बात नहीं कर रही। उसकी वजह है कि उनको भी ब्रीफिंग दी गई है कि ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, इस पर ज़रा खामोश रहें। जबकि हकीकत यह है चौधरी साहब, इस वक्त वहाँ पे अंदर सवाल किए जा रहे हैं कि आपके 3 अरब डॉलर किधर गए जो आपने इन्वेस्ट किए, आपके 17 भारतीय कौंसलेट खाने वो किधर गए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने किया वो कहाँ गया। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे थे, और आप तो CIA, MI6 और दुनिया भर की एजेंसियों के पार्टनर थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तो क्या आपको भी नहीं पता चला कि काबुल में क्या हो रहा है, कंधार कब गिर रहा है, गजनी कब गिर रहा है, तोहार कब गिर रहा है, तो आप कहाँ कर रहे थे, हलमंद कब गया। तो ये जहाँ पे इनके भारतीय कौंसलेट खाने थे, तो ये तनकीद वहाँ पे हो रही है। और दूसरी जानिब ये खुद ही बता रहे हैं कि पेट में दर्द क्या है। चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान का भी नाम नहीं ले रहे, उसका भी ले लेना चाहिए कि ये सारे मिल के यहाँ पे रीजनल प्लेयर्स इकट्ठे हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान को संभालने लगे हैं और इनकी दाल नहीं गलने वाली। जी चौधरी साहब। नहीं, बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। यहाँ बदअमनी और खाना जंगी की सूरत हाल अगर नहीं होती, अमन हो जाता अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं और उनका जो ख़र्चा है, और आप अंदाज़ा, यानी एक रफ अंदाज़ा यह है कि पाकिस्तान 3 से 5 बिलियन डॉलर की मार्केट तक ईजीली रसाई हासिल करेगा
और यानी आज माल रवाना हुआ है और मास्को तक पहुंच जाएगा 2 दिन में। यानी मैं एक आपको बिल्कुल, ऐसा ही रफली, है। क्योंकि अभी तो वहाँ से गुजरना मुश्किल है अफगानिस्तान से, इसलिए वो बड़े प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा नुकसान अच्छा, तो मैं हमें आपको हो रहा है, क्योंकि अफगान जी हाँ, एक मैं आपको बता तो दूं, अभी आप बात पूरी करें जी, कि ये जो है ना ट्रेड रूट, उस पे अफ़गान तालिबान का कंट्रोल हो चुका है और इक़्तिसादी राहदारी पे काम चल रहा था और गुड्स ट्रांसपोर्ट जा रही थी वस्त एशियाई रियासतों तक। ये रुका नहीं था, अब रुका हुआ है क्योंकि अबूरी हुकूमत का इंतज़ार किया जा रहा है जी। तो आपका क्या ख्याल है कि हिंदुस्तान और उसके जो हमायती हैं अभी कोई क्या साजिशों का नया जाल बुन रहे होंगे? एक शॉर्ट सुन लें, इन्होंने बुनना तो जाल ही है, तामीरी काम तो इन्होंने करना नहीं, तखरीबी करना है, और तखरीबी सारी काम इनके वापस जा रहे हैं, खा वो कुलभूषण यादव हो या अल्ताफ़ हुसैन हो, और पूरा अफ़गानिस्तान का पूरा पैकेज वो दफन हो गया दिल्ली में। शफीकुर रहमान साहब को सुनवाएं जी। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। ये हैं जी भारतीय मेंबर पार्लियामेंट शफीकुर रहमान। उसके बाद एक और शॉर्ट जी, एक और बात भी बता दूं कि इन पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब मोदी सरकार के पास सिर्फ एक ही हथियार है कि कोविड की सही रिपोर्टिंग करें सहाफ़ी वहाँ पे, तो उनको जेलों में डाल दें, मकबूजा कश्मीर में करें तो उनको जेलों में डाल दें।